गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका भाई आपका दोस्त एक और वीडियो लेके आ गया है आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस एक्सरसाइज में इससे कोई हार्ड और लंबा क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन है ये हार्ड इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ पे आप यकीन कीजिए मैं आपको इस क्वेश्चन को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन को समझाते हुए देखा है, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लोग मिस कर देते हैं, जिसके कारण ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन इसमें जितना भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट है मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन का समझा दूंगा। और एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको जिंदगी भर आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बनाने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया है। अब अगर आप इस बहुपद को ध्यान से देखें तो इस बहुपद में x का जो अधिकतम घात है वो 4 है। तो इसका मतलब ये है कि इस बहुपद में जो शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी वो 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। अब इस प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो ये बहुपद है इसके दो शून्यक हमें दिए गए हैं। इसका पहला शून्यक ये है और दूसरा शून्यक ये है। अब इसमें तो कुल 4 शून्यक हैं, इसमें हमें 2 शून्यक दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि इसके और जो 2 ठो शून्यक होंगे वो क्या क्या होंगे, हमें यही ज्ञात करना है। तो इस मैथ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा आप पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुपद है px, आपके पास एक बहुपद है px और आपने जब इस बहुपद का शून्यक निकाला तो मान लीजिए कि इसका शून्यक आपको मिल गया 2 और 3। अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इस बहुपद का जो ये शून्यक है आपको इसके शून्यक की सहायता से इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं कि शून्यक की सहायता से आप किसी बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिंपल सा x में से जो भी बहुपद का शून्यक है उसे घटा दीजिए, आपको उस बहुपद का गुणनखंड मिल जाएगा। तो यहाँ बहुपद का पहला शून्यक क्या है? 2। तो x में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2। तो इस प्रकार से ये जो x माइनस 2 है ये px का गुणनखंड होगा। तो एक तो गुणनखंड हमने px का निकाल दिया x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे हमने एक शून्यक का यूज़ किया। अब हम लोग इसका दूसरा शून्यक का यूज़ करके और इसका दूसरा गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका दूसरा शून्यक क्या है? 3 है। तो अगर हम x में से 3 को घटा देंगे तो हमें मिल रहा है x माइनस 3। तो इस तरीके से x माइनस 3 जो है px बहुपद का दूसरा गुणनखंड होगा। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी बहुपद का शून्यक दिया गया हो तो आप उस बहुपद के शून्यक से आसानी से उस बहुपद के गुणनखंड निकाल सकते हैं। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ इस मैथ को सॉल्व करने में करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा बहुपद है इस बहुपद का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ हमें इसका शून्यक तो दिया गया है, हम इनके शून्यक की सहायता से इस बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम x में से इस बहुपद के शून्यक को घटाएंगे। तो इस बहुपद में जो इसका पहला शून्यक है वो है √5/3। तो x में से हम घटा देंगे √5/3 को। तो इस प्रकार से हमें मिल रहा है x माइनस √5/3। ये पहला गुणनखंड हुआ इस बहुपद का। अब हम लोग इसका दूसरा गुणनखंड लिखेंगे। तो इसके लिए भी हम x में से घटा देंगे इसके दूसरे शून्यक को। तो इसका दूसरा शून्यक है माइनस √5/3। तो देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस और फिर लिखेंगे √5/3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √5/3। तो इस प्रकार से जो हमें गुणनखंड मिले वो मिले x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3। अब हम इन दोनों को गुना कराएंगे। तो इन दोनों को गुना कराने का एक सिंपल तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, इस गुणनखंड को, इस गुणनखंड को, तो इन दोनों का जो फॉर्म है, इन दोनों का जो रूप है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का है। किस फॉर्म का है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। a के जगह पे x है और b के जगह पे √5/3 है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ इसको गुना करने में करेंगे। तो यहाँ हमारा ए के जगह पर पे था एक्स, तो यहाँ हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, मतलब हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद है माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे। अब बी के जगह पे क्या है रूट ओवर 5/3, तो यहाँ हम लोग रूट ओवर 5/3 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से रूट 5 का स्क्वायर हम करें तो हमें मिलेगा 5, और रूट 3 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 3। अब बीच में माइनस है तो यहाँ हम माइनस डाल देंगे, मतलब हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा। क्यों गुणनखंड होगा? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 कहाँ से आया है? जब हमने इसको सॉल्व किया है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं। तो अगर ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं और इन्हीं दोनों को सॉल्व करने पे हमें ये मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो पहले हम इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि a कोई संख्या है और ये a जो है ये x का गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप a से भाग दीजिएगा x में तो फिक्स्ड है कि आपका शेषफल 0 आएगा। फिर से आप समझिए, मान लेते हैं कि आपके पास दो संख्या है, एक a है और एक x है। तो अगर a x का गुणनखंड है तो इसका मतलब जब आप a से x में भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो संख्या है इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब जब हम लोग इस संख्या से इस बहुपद में भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस पूरे मैथ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, हम क्या करेंगे, हम इस बहुपद से इस पूरे बहुपद में भाग देंगे। अब चूंकि ये इसका गुणनखंड है तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, लेकिन भागफल में तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जो भी हमें भागफल में मिलेगा हम उस भागफल का गुणनखंड निकाल देंगे, और जब भागफल का हम गुणनखंड निकाल देंगे तो गुणनखंड की सहायता से हम शून्यक भी निकाल सकते हैं, और इसमें हमें शून्यक ही तो पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग यही सारा प्रोसीजर करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस संख्या से इस पूरी संख्या में भाग देने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे ये सारा चीज़ हटाना पड़ेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इस संख्या से इस पूरी संख्या में भाग देने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास है 3x का पावर 4 और यहाँ है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें 3x का पावर 4 मिल जाए? तो अगर आप x स्क्वायर में गुना कर देंगे 3x स्क्वायर से तो आपको 3x का पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3x स्क्वायर से गुना करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3x स्क्वायर। अब देखिए, x स्क्वायर में अगर 3x स्क्वायर से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3x का पावर 4। अब यहाँ है माइनस 5/3, तो अगर माइनस 5/3 में हम 3x स्क्वायर से गुना करें, माइनस 5/3 में हम गुना कर दें 3x स्क्वायर से, तो 3 से 3 खत्म, माइनस 5 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 5x स्क्वायर। तो ये जो माइनस 5x स्क्वायर है, इस माइनस 5x स्क्वायर को हम माइनस 2x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल कर देंगे। तो यहाँ 3 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे हमारा जो भी चिन्ह होता है उसका हम लोग उल्टा लिखते हैं। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब अब ये प्लस 3x का पावर 4 नहीं रहा, अब ये हो गया माइनस 3x का पावर 4। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। मतलब अब ये माइनस 5x स्क्वायर नहीं रहा, अब ये हो गया प्लस 5x स्क्वायर। अब देखिए, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ऊपर है प्लस 3x का पावर 4 और नीचे है माइनस 3x का पावर 4। ऊपर है प्लस 3x का पावर 4 और नीचे है माइनस 3x का पावर 4। तो अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे और हमें मिल जाएगा 0। तो हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से कटा देंगे। अब यहाँ है 6x का पावर 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग इसे ज्यों करते हुए यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ है माइनस 2x स्क्वायर और नीचे है 5x स्क्वायर। तो अगर आप माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर को हल कीजिएगा तो 5 में से 2 घटेगा तो 3,
एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चूँकि 5 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमें मिला +3x²। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे +3x²। अब इसके बाद -10x के नीचे कुछ नहीं है, तो -10x को हम लोग ज्यों करते हैं उतार देंगे। फिर -5 के भी नीचे कुछ नहीं है, तो -5 को भी हम लोग ज्यों करते हैं यहाँ नीचे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमें 6x³ दिखाई दे रहा है और यहाँ x² दिखाई दे रहा है। तो x² में हम किस संख्या से गुना करेंगे कि हमें 6x³ मिल जाए। तो अगर आप x² में गुना कर देंगे 6x से, तो आपको 6x³ मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ 6x से गुना करने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे +6x। अब देखिए x² में अगर 6x से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 6x³ और अगर हम -5/3 में 6x से गुना करें, -5/3 में हम गुना कर दें 6x से, तो 3 दूनी 6, -5 में 2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -10 और यहाँ x है तो हम यहाँ x लिख देंगे, मतलब हमें मिलेगा -10x। तो -10x को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम इसको हल कर देंगे, तो यहाँ पे 6 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। यहाँ माइनस है, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। अब देखिए ऊपर +6x³, नीचे -6x³, तो ये दोनों कट जाएगा। अब 3x² के नीचे कुछ नहीं है तो इसे हम जो कहते हैं यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ऊपर -10x, नीचे +10x, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ -5 के भी नीचे कुछ नहीं है तो -5 को भी हम जो कहते हैं यहाँ लिख देंगे। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि नीचे यहाँ हमारे पास है 3x² और यहाँ है x²। तो x² में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें 3x² मिल जाए। तो अगर आप x² में 3 से गुना कर देंगे तो आपको 3x² मिल जाएगा, मतलब यहाँ हम 3 से गुना करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे +3। अब देखिए x² में अगर 3 से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3x²। अब -5/3 में अगर हम 3 से गुना करें, -5/3 में हम गुना कर दे 3 से, तो 3 से 3 खत्म, हमें मिल जाएगा -5। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -5। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस। अब ऊपर हमें दिखाई दे रहा है +3x², नीचे -3x², तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ ऊपर -5, नीचे +5, तो ये दोनों कट जाएगा। अब शेषफल हमें मिल गया 0। तो शेषफल तो यहाँ हमें 0 मिला, लेकिन भागफल हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। भागफल हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा है 3x² + 6x + 3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा भागफल है, इस भागफल का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, और जब हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे तो गुणनखंड की सहायता से आसानी से हम इसका शून्यक भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा भागफल था उसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ 3x² को हम लोग ज्यों करते हो लिख देंगे। अब 6x को हम लोग लिख सकते हैं 3x + 3x। इसके बाद है +3, तो +3 को हम लोग यहाँ ज्यों करते हो लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग 3x कॉमन निकाल लेंगे। 3x का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 3x² आ जाए, तो 3x का पहाड़ा अगर हम x बार पढ़ेंगे तो हमें 3x² मिल जाएगा। इसके बाद प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे। 3x का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 3x आ जाए, तो 3x का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो हमें 3x मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ 3 कॉमन निकाल लेंगे। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 3x आ जाए, तो 3 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 3x आ जाएगा। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 3 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। अब यहाँ से 3x + 3 को हम एक साथ लिखेंगे, 3x + 3 को हम लोग एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी, तो किसी एक x + 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमें जो गुणनखंड मिल रहा है वो मिल रहा है 3x + 3 और x + 1 मिल गया -1। अब हम लोग दूसरा गुणनखंड लेंगे और फिर शून्यक निकालेंगे। तो दूसरा गुणनखंड हमारा है x + 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जब x + 1 = 0, जब x + 1 = 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0 - 1। तो x बराबर हमें मिल जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -1। तो हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए। पहला शून्यक हमारा है -1 और हमारा दूसरा भी शून्यक है -1। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा था कि इस बहुपद के हमें 2 शून्यक दिए हुए हैं, इसके और 2 शून्यक क्या होंगे। तो इसके जो और 2 शून्यक होंगे वो होंगे -1 और -1।
तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था इसे सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।